Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में मैं अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन सॉल्यूबल फॉर पी को कंटिन्यू किया था, उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। हम उसी का एक और एग्जाम्पल अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन देके रखा है dy बाई डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y माइनस y अपॉन में x। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जब सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं कि वी यूज p इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स होता है वहाँ आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप p यूज़ करें, और यदि p कहीं है और आपको सॉल्यूशन के लिए आगे उसको सॉल्व करना है तो आप डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसमें इस इक्वेशन में जहाँ p है, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है मैं वहाँ p लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगी इक्वेशन p। अब डी एक्स अपॉन में डी वाई यानी 1/p इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y माइनस y बाय एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन इस टाइप में कन्वर्ट हो गई। अपन इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y माइनस y बाय एक्स। ठीक है, अब इस p का अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा मैथ्स का रूल होता है कि हमको जितना कोशिश हो सके उतनी जो इक्वेशंस हैं या जो भी एक्सप्रेशन है जहाँ तक वो सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक हमको उसको करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स अपॉन में वाई माइनस वाई 1/x। ये 1 को इधर ले जाते हैं, +1 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस p का भी अंदर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन में वाई माइनस पी वाई अपॉन में एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन में वाई माइनस पी वाई अपॉन में एक्स। इस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन में वाई डॉट वाई बाय एक्स, क्योंकि जब x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y भी कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर 1 ही आएगा। तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस जो p स्क्वायर है इसको भी इस साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी एक्स अपॉन में वाई प्लस पूरी साइन चेंज हो जाएगी, इसको उठा के इधर ले आएंगे पूरा एक्सप्रेशन, माइनस एक्स अपॉन में वाई डॉट वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रही है ना टर्म उसको हम कॉमन यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से p कॉमन आ रहा है, तो अपन लिख लेते हैं p माइनस एक्स अपॉन में वाई प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y बाय एक्स कॉमन दिख रहा है हमको, तो p माइनस एक्स अपॉन में y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो हमारे फैक्टर्स कैसे हो गए, p अपॉन में y बाय एक्स और क्या आ गया दूसरा p माइनस एक्स अपॉन में y इक्वल्स टू 0। ये हमारे दोनों फैक्टर आ गए। मतलब कि हमारे पास में जो इक्वेशन कौन सी आई है, p माइनस एक्स अपॉन में y इक्वल्स टू 0 एंड p प्लस y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस p की जगह क्या यूज कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स अपॉन में y इक्वल्स टू 0 एंड डी वाई बाय डी एक्स प्लस y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको अपन और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई y है ना, y dy माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x dy प्लस y डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। ऑन इंटीग्रेटिंग मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंशिएशन तक आ जाते हैं तो उसके बाद हमारी लास्ट स्टेप जो सॉल्यूशन में पहुंचने तक को होती है वो है इंटीग्रेटिंग। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इस वाली स्टेप को करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एंड ये हो जाएगी आपकी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी।
मतलब मेरे पास में जो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा मेरा आ गया है एक्स इंटू वाई माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। मतलब जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये जो है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। तो हमने जहाँ पर जरूरत पड़ी p की जगह डिवाइड बाय dx यूज करा और हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया और दो फैक्टर निकाल दिए, उन दोनों फैक्टर्स को हमने अरेंज करके हमने इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल दिया। अभी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।